हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सतरंगी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करवा चौथ की सबसे सरल पूजा और साथ ही गणेश जी के भोग के लिए बूंदी के लड्डू, जो कि हम बिना बूंदी बनाए ही बनाएंगे। और साथ ही इस वीडियो में मैंने पूजन की सारी सामग्री की लिस्ट, पूजन का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय सभी कुछ शेयर किया है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम पूजा की आरती तैयार करेंगे। भगवान की पूजा में जहाँ तक पॉसिबल हो चांदी, तांबा या फिर पीतल के बर्तन यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पीतल की प्लेट ली है, उसमें मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। सबसे पहले 3-3 करके 9 बिंदियाँ रखेंगे और फिर राइट हैंड साइड वाली लाइनें बनाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली, और फिर बीच में 5 बिंदियाँ रखने के बाद लाइनों के कॉर्नर्स जो कि डायरेक्शन का प्रतीक होते हैं उन्हें बना देंगे, और फिर स्वास्तिक के दोनों तरफ 2-2 लाइनें बना देंगे। इसमें रखेंगे हम एक घी का दीपक, साथ ही कपूर का दीपक, उसमें थोड़े से चावल डालेंगे और कपूर रख देंगे, और साथ ही धूप बत्ती। ये हमारी आरती तैयार है। करवा चौथ की पूजा में विशेष रूप से गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि चतुर्थी एक तिथि है जो कि गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है, और गणेश जी को प्रिय है धूप और पान। तो पूजा के लिए एक प्लेट में पान रखेंगे, साथ ही 3 या 5 पत्तियों वाली 11 या 21 धूप की 3 से 4 गड्डियाँ बना लेंगे, और धूप की गड्डी को बांधने के लिए नाड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करते हैं। पूजा की थाली में भी सबसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। मैंने एक कटोरी में कंकु घोल रखा है, उसी से स्वास्तिक बना रही हूँ। अब हम थाली में रखेंगे कंकु, हल्दी, सिंदूर, गुलाल, अबीर, अक्खे चावल, गुड़ और मिश्री, पंचामृत, जल से भरा हुआ लोटा, पंचमेवा। जल और पंचामृत दोनों में ही हम पान के पत्ते डालकर रखेंगे। इसके साथ ही हम रखेंगे जनेऊ जोड़ा, केसर, एक प्लेट उसे घोलने के लिए भी, साथ ही सुगंधित द्रव्य में इत्र और कॉटन, और भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पण करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े के रूप में नाड़ा, पूजा की सुपारी, पान, और साथ ही दक्षिणा के लिए अपनी इच्छा अनुसार सिक्के और रुपए, और साथ ही चंदन। ये हो गई हमारी संपूर्ण पूजा की थाली तैयार। सबसे पहले पूजा के स्थान को हम पवित्र कर लेंगे। स्थान को पवित्र करने के बाद वहाँ पर हम गेहूं के आटे से चौक पूर लेंगे। पूजा करते समय अपना मुख पूर्व की तरफ होना अति शुभ होता है, इसलिए हम पूर्व की तरफ मुख करके ही पूजा करेंगे। चौक पूरने के बाद उसकी हम पूजा कर लेंगे, और उसके साथ में हम घंटी को स्थान दे देंगे। जो आटे का हमने चौक पूरा है उसके ऊपर एक रख देंगे एक चौकी, मतलब कि पटा, और उसके ऊपर एक लाल रंग का कोरा वस्त्र बिछा देंगे, और उसके ऊपर बनाएंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल बनाने के लिए पहले प्लस के शेप में 4 मुट्ठी चावल डालेंगे, फिर क्रॉस के शेप में 4 मुट्ठी चावल डालेंगे, और फिर उन 8 ढेरियों में से थोड़ी सी पत्तियां इस तरह कॉर्नर रूप में निकाल देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक कलश, और उसमें डालेंगे हम जल, और साथ ही इस कलश में हम डालेंगे सिक्का, सुपारी, दूब, हल्दी और अक्षत। इसके बाद नारियल के ऊपर 5 बिंदी लगाकर हम इसके अंदर नारियल को स्थापित कर देंगे। अब कलश के ऊपर वस्त्र के रूप में हम उसमें नाड़ा बांध देंगे, और उस पर एक स्वास्तिक बना देंगे। अब इस कलश में हम लगाएंगे आम के या फिर अशोक के पत्ते। अब हम स्क्वायर शेप का कोई सा डब्बा या फिर मोटी बुक लेंगे, और उस पर लाल रंग का वस्त्र लपेट देंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे हम एक पान का पत्ता, और उसके ऊपर चावल और दूब रख के हम गणेश जी को स्थापित करेंगे, और साथ ही गौर को भी। इसके बाद हम करवे में भरेंगे गुड़, मिठाई और मूंग, और साथ ही कुछ रुपए भी डालकर उसे लाल वस्त्र से ढककर उससे नाड़े से बांध देंगे। अब इस करवे के ऊपर साड़ी, सुहाग का सामान या फिर जो भी चीज़ें आपको सुहाग की देना हो इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद भगवान के पास पान, सुपारी, लौंग, इलायची, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के मेवे और एक नारियल अवश्य रखें। करवा माता, चांद और सूरज की यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो इस तरह पोथी के ऊपर भी आप लाल चुनरी ओढ़ाकर उसे पूजा के लिए रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ये सारी तस्वीरें बनी होती हैं। अब हम गणेश जी के भोग के लड्डू बनाने के लिए एक कटोरी चने की दाल लेंगे, और उसे अच्छी तरह धोकर 4 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। 4 घंटे बाद दाल फूलकर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो इसका बिना पानी डाले एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यदि दाल बिल्कुल ही पीसते नहीं बन रही हो तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए इसका दरदरा सा पेस्ट बनकर तैयार है। सारी दाल के पेस्ट को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह हाथ में उठाएंगे और हाथ में इस तरह दबाएंगे, और गरम घी में तलने के लिए डालते जाएंगे, और इस तरह हम पकौड़ियाँ तल लेंगे। इनका साइज़ छोटा रखेंगे जिससे कि टाइम भी कम लगेगा तलने में, और ये अंदर तक दाल अच्छे से सिक भी जाएगी।
सभी को बार बार पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इस पूरी प्रोसीजर में गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे, जिससे कि पकौड़ियों में दाल का कच्चापन बिल्कुल भी न रहे। सारी पकौड़ियों को थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। देखिए, मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर तक कितने अच्छे से फूली है। थोड़ा ठंडा होने के बाद इन सारी पकौड़ियों को मिक्सर के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। सारी पकौड़ियों को हमने अच्छे से पीस लिया है। इसे अब एक हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और इस तैयार मिक्सचर को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि तलते टाइम यदि थोड़ा बहुत भी कच्चापन रह गया हो तो भुनने से वह ख़त्म हो जाएगा। 5 से 7 मिनट इसे भुनने के बाद हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1 कटोरी शक्कर लेंगे और उसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर उसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर शक्कर हमने 1 कटोरी चने की दाल के हिसाब से 1 कटोरी ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में शक्कर पूरी तरह घुल गई है और इस तरह चिपचिपी सी लग रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर और आधा चम्मच इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। इसमें जो हमने मिक्सचर सेक कर रखा है उसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे आधे से 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 1 घंटे बाद देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। इसमें हम हल्की सी भुनी हुई खरबूजे की मगज मिक्स कर देंगे और इस तरह चम्मच से नापकर इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। देखिए, लड्डू कितना सॉफ्ट और दानेदार है। लड्डुओं को मार्केट वाला लुक देने के लिए इस तरह हम इसे कागज़ की कटोरियों में रख देंगे। अब हम भगवान के भोग की प्लेट तैयार कर लेंगे और इसे भगवान के पास रख देंगे। और साथ ही चंद्रमा के भोग के लिए कोई सफ़ेद कलर की मिठाई। पूजा करने के बाद यदि पॉसिबल हो तो कंडे और लकड़ी से हवन अवश्य करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो प्रसाद हमने भगवान को चढ़ाया है वह उसे हवन के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। यदि पॉसिबल नहीं हो तो आप भगवान को 3 बार जल घुमाकर भी भोग लगा सकते हैं। करवा चौथ की पूजा एक विशेष मुहूर्त में की जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर पूजा करके नहीं बता रही हूँ। और हमारे यहाँ जैसी पूजा की जाती है वैसी ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। गणेश जी की पूजा के बाद चंद्र देवता की पूजा के लिए आरती में सफ़ेद कलर की मिठाई और जल रख लें। और चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद छलनी में इस तरह दीपक रख लें और पूजा कर लें। और पूजा करने के बाद अपने करवे को आप सास, ननंद या फिर किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल सतरंगी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।